आपने नाम बहुत सुना होगा मेरा, कैमरामैन कामिल यूसुफ है, चांद नवाब इंडस न्यूज़ कराची। वो कामिल यूसुफ मैं ही हूँ, वो आपको नज़र आ रहा हूँ। क्योंकि मेरा ऐसा रहा नहीं कि मैं फ्रंट पे आऊँ या टीवी पे आऊँ, क्योंकि मुझे चैनल पे वो हुआ जहाँ मेरा जो सबका चैनल था वहाँ पर उन्होंने मुझे बिठाने के लिए किया कि आप ऑन एयर बैठे हैं। लेकिन जब हम जा रहे थे तो मैंने वो टीवी के ऊपर चांद नवाब साहब की कुछ चीज़ें देखी कि उन्होंने रॉयल्टी के पैसे मांग लिए और ये सब कर लिया, तो ये देख के मैं रुक गया था। मैं कहा यार ऐसा ये तो फिर बुरी बात हो जाएगी, तो वो मैंने बिल्कुल वो किया कि भाई मैं नहीं बैठ रहा। तो वहाँ उस वक्त की जो हमारी रिपोर्टर्स थी उन्होंने बोला यार चलें ठीक है छोड़ें आप, ये है। तो उन्होंने गलत नंबर दिया और यही होता है हमारे साथ कि हमारा जो हक होता है, जो वो होता है, वो पीछे आगे के लोग जो है फ्रंट पे वो मार देते हैं। नहीं, हमारी जो जॉब है वो मिनटों में और कभी कभार सेकंडों के अंदर चेंज होती है। एक फ़ोन आता है आपने बहुत अच्छा काम किया या बेहतरीन शॉट बनाया, और बमुश्किल 1 मिनट 2 मिनट के बाद कॉल आती है यार तुम्हें काम नहीं आता। ये सुनने को मिलता है। ये है हमारा वो जो कहते हैं ना लोग रोज़ गड्ढा खोदते हैं और रोज़ खाते हैं। हम रोज़ गड्ढा नहीं खोदते, हम हर लम्हे हर मिनट के बाद गड्ढा खोदते हैं और खुद खाते हैं। ये हमारी लाइफ है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कामिल यूसुफ है और मैं एज अ वीडियो जर्नलिस्ट काम कर रहा हूँ पिछले 2007 से और टिल अब तक। और 36-37 मेरी एज हो गई है और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम चल रहा है। बस ये वाक़या है 2008 का, और उस वक्त ईद स्पेशल ट्रेन जा रही थी, वो आखिरी ट्रेन थी। हम आए थे और हमें पीटीसी करना था। अब वो पीटीसी क्या होता है? फेस टू कैमरा, यानी बस एंड पैकेज का जो एंडिंग होती है, क्लोजिंग है, वो करना है उसके ऊपर। अब हम खड़े हुए थे, ट्रेन जा रही थी, वो लास्ट ट्रेन थी, अब उसी के ऊपर हमें करना था। मेरे साथ चांद नवाब साहब थे, तो उस वक्त तो हमें इतना फील नहीं हुआ क्योंकि हम नॉर्मली काम कर रहे थे। अच्छा, ये नॉर्मल रूटीन के अंदर है कि ऐसा ही होता है कि रिकॉर्ड पे बंदा डालता है, वो होता है। अब क्या वो जा रही थी, अच्छा लोग भी भागते हुए आ रहे थे, ट्रेन जा रही थी, ट्रेन चल पड़ी थी। कौन सी जगह थी? यही जगह थी जहाँ पे हम खड़े हुए, हम इस एंगल पे खड़े हुए और इसी जगह पे हम खड़े हुए थे। इस तरह बिल्कुल इस तरह लोग आ रहे हैं, तो बीच में आ रहे थे, तो वो आखिरी ट्रेन थी। अब वो बहुत मुश्किल था उसको कवर करना, लेकिन मैंने रिकॉर्ड पे डाला और लोगों को रोक भी रहा था, लेकिन वही बात है लोग बीच में आ रहे थे। अब वो हो तो गया, लेकिन बस वो लीक हो गया। अब वो मुझे भी नहीं भाई, हमारा काम नहीं है गाली देना, बस वो एक होता है कि हो गया जो था। ये बात तो हकीकत है, इसमें तो कोई शक नहीं है। कैमरामैन हमेशा गुमनाम रहता है और वो होता फ्रंट लाइन पर है। वो आप भले जंग देख लें, हमारी जंग क्या है, कोई बम धमाका, कोई फायरिंग का स्पॉट हो गया, वहाँ हम तो खड़े हैं, लेकिन हमारा नाम जा रहा होता है, फेस हमारा नहीं जाता, और जो क्रेडिट होता है वो हमेशा रिपोर्टर लेके जाता है। तो कैमरामैन के साथ ऐसा होता है अक्सर। रिकॉर्डिंग तो होती है बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल, लेकिन वो हमारे पास से तो वो ये आगे मैंने किसी को कॉपी दी थी। अब जिस चैनल को मैंने कॉपी दी उसके बाद मैं बैठा हुआ था, अब वो कॉपी करते करते वो पूरी की पूरी वीडियो कॉपी हो गई। हाँ, वो सब कॉपी हो गया। अच्छा, हम दोनों वो जो कैमरामैन आए थे वो सीनियर, हाँ, वो जितने भी रीटेक थे, जितनी भी चीज़ें थी, वो सब की सब उसमें वो कॉपी हो रही थी। अच्छा, हमने कैमरा बंद करके हम सुकून से बैठे हुए थे, भाई कॉपी हो रही है, हम आपस में बात। असल में वो कैमरामैन जो थे वो सीनियर कैमरामैन थे, अभी माशाल्लाह से वो अमेरिका में। तो हमें तो पता नहीं था। अब हम सीनियर के साथ बैठते हैं तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाए, कुछ भाव हो जाए, तो हम बस बातों में लग गए। वो हमें समझाने लगे, बातों में वो पता ही नहीं चला, वो एंड हुआ, उसने हो गई भाई कॉपी। अब वो कॉपी की और वो चले गए। अच्छा, हम अपना कैमरा उड़ा के स्टोर में हमने जमा करा दिया। 3 दिन बाद पता चलता है कि भाई यूट्यूब के ऊपर कि ऐसी कोई वीडियो हुई है। अच्छा, उस वक्त हमें तो यूट्यूब चैनल यानी यूट्यूब चलाना ही नहीं आता था, ना इतना फेमस था, या वो था 2008 में। तो बाद में फिर हमने देखा तो पता चला भाई ये तो बहुत फेमस हो गया है, और वो इतना फेमस है कि आप क्लिक करें उसको व्यू देखें कितने हैं। वो वीडियो पहले से ही बहुत फेमस थी, ये उन्होंने वहाँ फेमस थी तभी तो उन्होंने उठाई, अगर वो फेमस नहीं होती तो वो उठाते ही क्यों। वो काफ़ी वायरल पहले ही हो चुकी थी। असल में पहले नेटवर्क था नहीं इतना, जैसे व्हाट्सएप हो गया, सोशल मीडिया हो गया, इतना था नहीं पहले। ये अब हुआ है तो अब कुछ ज़्यादा उसको प्रमोट किया। नहीं, बहुत अच्छा लगा और काफ़ी लोगों के फ़ोन आए मेरे पास, काफ़ी लोगों ने मुझसे बात करी कि भाई तुम्हारा नाम आया, यह घर के अंदर बड़ा वो हुआ कि भाई छेड़ने भी लगे, तफरी करने लगे, और दूसरे जो दोस्त यार थे सब ने उन्होंने वो कोई अप्रिशिएट कर रहा था, कोई तफरी कर रहा था, इस तरह का सीन चल रहा था। क्रेडिट मिलना चाहिए था, लेकिन वही बात है, एज अ कैमरामैन मैं बात करूँ, वीडियो जर्नलिस्ट, तो हमें एक दफ़ पीछे कर दिया जाता है। अब जो मुझे पता चला, जो चांद नवाब साहब थे
उनसे एक न्यूज़ चैनल ने नंबर मांगा मेरा, तो उन्होंने गलत नंबर दिया, क्योंकि वो जो एंकर पर्सन था उससे मेरी दोस्ती थी। तो उसने मुझे बताया कि यार आपका नंबर मांगा, आपका नंबर बनता। मैंने कहा मेरा नंबर तो ये है। तो उन्होंने कहा नहीं आपका नंबर तो ये है। मैंने कहा नहीं ये नहीं है मेरा नंबर। कह रहे हैं ये तो ये चांद नवाब ने दिया था। तो उन्होंने गलत नंबर दिया। और यही होता है हमारे साथ कि हमारा जो हक होता है, जो वो होता है, वो पीछे आगे के लोग जो है फ्रंट पे वो मार देते हैं। जैसे मेरा नाम अक्सर वो बेचता है, जैसे मैं कहीं जाता हूँ या कुछ जाता हूँ, कामिल यूसुफ का नाम आता है, तो कुछ लोग एकदम वो करते हैं, यार कामिल यूसुफ कौन से वो? मैंने कहा हाँ यार बिल्कुल वही। तो वो फिर एकदम से कहते हैं यार चलो और एक सेल्फी तो बनाओ यार, और लोग गले यानी गले मिलते हैं, सेल्फी बनाते हैं। इस तरह का एकदम रिएक्शन आता है। जो कामिल यूसुफ का पूरा नाम आ, जैसे मैं कामिल बोलता हूँ तो वो नहीं करते। जैसे मैं कामिल यूसुफ बोलता हूँ तो फ़ौरन वो क्लिक करते हैं यार वो वाले कामिल यूसुफ। मैंने कहा हाँ यार वही वाले कामिल यूसुफ। तो ये होता है अक्सर वो बेशतर। अल्हम्दुलिल्लाह मुतमईन हूँ, अच्छी जगह पर हूँ, अच्छा कमा रहा हूँ, बेहतरीन। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है